सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम। मजनू बोल रहा हूँ इंडिया से। जी जी माशाल्लाह। हजरत जी, एक संगीन मसला हमारे साथ ये है कि अक्सर आपसे बात होती भी है इसमें प्रोग्राम में। माशाल्लाह। इंडिविजुअल अलग से तो बात करता नहीं हूँ। हजरत आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। हजरत एक बात यह है कि आप सत्संग की ज़ियारत जो होती है उसमें कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि आपने कुछ बात फरमाया कि फला को कहो, फला को कहो। अब कहने पे क्या होता है, दो में से एक चीज का शिकार होते हैं, या तो वो झूठ कह देता है मुंह के ऊपर, या दूसरा बात एक कह देता है कि हमारा ही असलाह करने की कोशिश करने लग जाता है, बल्कि ट्रोल करना शुरू हो जाता है। हजरत ये एक प्रॉब्लम है। अभी मुस्तकिल एक ख्वाब मैं 2-3 मरतबा देख चुका हूँ। हमारे यहाँ के एक बड़े जिम्मेदार है बेंगलोर शहर के, इंडिया के, और वहाँ के अमेरिका में भी इनके बड़े बिजनेस हैं जूता चप्पल के। हजरत मैं देख रहा हूँ कि निजामुद्दीन में हॉल, एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें मौलाना साहब की बातचीत चल रही है, और एक कोने में ये हमारे पुराने जो हजरत है माशाल्लाह, काफी पुराने और बहुत ही बड़े बुजुर्ग आदमी, इन्होंने 4-5 आदमी के साथ कुछ बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि कुछ इधर उधर की बातें हो रही है। तो मैं बयान एकदम बिल्कुल आखिर में खड़ा होकर सुन रहा था। तो इतने पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आए, तशरीफ लाए, और कहा कि उनके नाम लेकर के बाकायदा फरमाया। मैं नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने बाकायदा ये बताया कि इनको कहो कि मौलवी साद की मुखालिफत छोड़ दे। दूसरी बात फरमाया कि निजामुद्दीन वापस आ जाए। तीसरी बात फरमाया वरना इसके वजह से उम्मत के अंदर टूट पैदा हो रही है। हजरत ये 2-3 मरतबा ये ख्वाब मैं देख चुका हूँ। मसला यह है कि हजरत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, जो मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूँ। हजरत कुछ रास्ता बताइए हमें। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा फिद्दार। अल्लाह अकबर। आमीन बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मजनू साहब ने इंडिया से कॉल की है। अल्लाह अल्लाह के रसूल का अल्लाह पूरी उम्मत को मजनू बनाए। ज़ाहिर कि ये जुनून इश्क तो मतलूब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ़ अता कर रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आपको नसीब होता है, और बहुत वाज़ेह तरीक़े से हिदायत भी आपको मिलती हैं। और जैसे कि अभी आपने ख्वाब बताया कि उस ख्वाब के अंदर साफ बताया गया कि 5 लोगों से बात करें, एक बुज़ुर्ग, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि इनसे कहो कि भी ये मौलाना साद की जो वो मुखालफत छोड़ दें। ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख्वाब में जब तशरीफ़ लाते हैं तो हदीस में ख़ुद आता है कि मन रानी फ़क़द रानी, कि जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा है, कि फ़ैन शैतान ला या तमस्सुल भी, शैतान जो है हमारी जो है वो मिसल में, मेरी मिसल में नहीं आ सकता। तो गोया कि नबी पाक का ख्वाब तो नबी पाक का ही है, और आप जो ऐसा कलाम जो फरमाएँ, जो कलाम जो है वो शरीयत की कसौटी पर कसने पर भी जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, मनाफी नहीं है, बल्कि ऐन शरीयत हो या जो क़वायद शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, तो वो नबी ही का कलाम समझा जाता है। उसमें साहिब ख्वाब की हालत को का गलबा नहीं करार दिया जाता। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जो आपको 3 हिदायत फरमाई हैं, तीनों हिदायत जो है वो खिलाफ शरीयत नहीं है, बल्कि ऐन उम्मत के नफ़े की बात है। कि पहली ये कि आप ये 5 लोग हैं, इन्हें कहें कि मौलाना साद की मुखालफत छोड़ दें। बिल्कुल वाज़ेह तालीम है कि मौलाना साद कांदेलवी जो है अमीर तबलीग, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आलमी अमीर के तौर पर कबूल फरमा लिया, उसके हवाले असबाब बना दिए हैं। अब जो है आपको उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। सामने वाले की हैसियत को तस्लीम कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला उस तस्लीम करने वाले की हैसियत को बुलंद करते हैं। तो लिहाजा ये हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है। और दूसरा ये कि वो जो है निज़ामुद्दीन वापस आ जाएं, ये भी बिल्कुल वाज़ेह बात है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी वहाँ तवज्जुहात होंगी, और कितने औलिया कामिलीन जो है आज तक वहाँ पर जो है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे हैं। तो लिहाजा वो उसका वापस आना और मरकज़ के साथ रहना, मन शज़ शुज़ फ़िन्नार का शिकार ना हो, कि जिसने अलहदगी इख्तियार की मरकज़ से और सवाद आज़म से, तो वो जो है वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेगा। तो मन शज़ शुज़ फ़िन्नार की कैफियत पैदा ना हो, बल्कि मरकज़ में वापस आ जाएँ। ये आपकी हिदायत, इसमें भी कोई खिलाफ शरअ बात नहीं है। और तीसरी बात जो है
कि उम्मत के अंदर तोड़ पैदा हो रहा है, इसमें शक नहीं है कि उम्मत के अंदर ज़ाहरी या बातनी, क़ल्बी या क़ालिबी किसी भी तरीके से यकीनन तोड़ पैदा हो रहा है, कुदूरतें पैदा हो रही है, ग़ीबत और चुगली की कैफियत पैदा हो रही है। अच्छे अच्छे दीनदार जो है बड़ी घटिया किस्म की बातें, घटिया खसीस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने जो नामा माल को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी दीनी मेहनतों को ज़ाय कर रहे हैं। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुख है, याद है, इसलिए उम्मत का शरा यकीन भी कर रहा है। ये भी ऐसी नसीहत है, इत्तेहाद उम्मत व मतलूब है, इस पर अमल करना चाहिए। तो लिहाजा बस आपका ये कहना कि जब हम किसी को ये इतला देते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा है, तो वो सामने से हमारी ये इसलाह करना शुरू कर देता है, या आगे से कहने लगा झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो, ये कहने लगता है, तो भाई ये उसका दीन व ईमान है। आपका काम उस पैगाम को पहुंचा देना है, भले लिख के पहुंचाएं या ज़बानी पहुंचाएं, आपका पैगाम है उसको पैगाम पहुंचा देना है। सबसे अच्छा तरीका तो लिख के पहुंचाने का है, लिख के आप उसको पैगाम पहुंचाएं ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे, उसके पास भी रिकॉर्ड रहे कि लिख के पैगाम पहुंच गया। अब अगर मानता नहीं मानता, ये उसका काम है, इसमें आपका काम नहीं। हाँ, उसको मानना चाहिए। ख़ासतौर पर एक मोमिन मुसलमान जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के हवाले से बात कर रहा है, ज़रा कि मुबशरात तो अहले ईमान को आएंगे, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। तो ये तो अहले ईमान के लिए ये बशारतें हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें ऐसे मुतनाज़ मसाइल में कि जिसके अंदर जो रहनुमाई की ज़रूरत है, तो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, उसमें अना का शिकार नहीं होना चाहिए। और ये इंसान की अनानियत जो है ये इंसान को बर्बाद करती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हिदायत आपके जैसे लोगों को पहुँचती हैं, तो उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।